अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और गवर्नर हाउस में उस जगह मौजूद हैं जहां पर गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी जो है ऊँट जो हैं वो लाए गए हैं सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए। मेरे पीछे देखें, ये ऊँट जो हैं जो है 100 के करीब ऊँट जो है इस ईद उल अज़हा पर गवर्नर हाउस में जो है अल्लाह की राह में जो है वो ज़िबा किए जाएंगे। और गुज़िश्ता साल भी 100 ऊँट किए गए थे। और ये ऊँट जो हैं एक तो थर से लाए गए हैं और जो हमें बताया गया है वो जो है पंजाब से भी लाए गए हैं। वाइट कलर का ऊँट जो है वो भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ब्राउन कलर की जो ऊँट हैं वो काफ़ी तादाद में हैं, इनमें ज़्यादातर ब्राउन हैं। और इनकी देखभाल जो है बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर बाकायदा जो ऊँट पालने वाले हजरात हैं उनको लाया गया है साथ में इन ऊँटों के, और वो जो है इनकी खुराक का और इनके तमाम चीज़ों का जो है वो भरपूर तरीके से ख्याल रख रहे हैं। इसके अलावा जो ये बिल्कुल स्पेशल शेड थोड़ा दिखाएं, इस शेड जो है बनाया गया है ऊँटों के लिए। ये गुज़िश्ता साल बनाया गया था और अभी भी ये मतलब इसी तरह बरकरार है और इन ऊँटों को इस शेड के अंदर ठहराया गया है। और बाहर अगर देखें इस शेड के बाहर तो ये लगातार पंखे भी रखे गए हैं, इलेक्ट्रिक फैंस, और ताकि गर्मी की सूरत में इनको फिर चलाया भी जाता है ऊँटों की गर्मी उससे बचाने के लिए ऊँटों को। और इनको बाज़ ऊँटों को अभी से सजा भी दिया गया है, इनको हार श्रृंगार किया गया है। और ईद के दिन जो है ये इनको पहले रोज़, दूसरे रोज़ और तीसरे रोज़ इस तरह से मुख्तलिफ़ तादाद में इनको जो है ज़िबा किया जाएगा। और तकरीबन गुज़िश्ता साल भी 100 ऊँट लाए गए थे। इस साल भी जो है गवर्नर हाउस में 100 ऊँट ही ज़िबा किए जाएंगे। इसके अलावा जो गवर्नर हाउस है इसमें जो है तकरीबन बकरे भी जो है 100 के करीब बताए जा रहे हैं, वो भी लाए गए हैं। उन्हें भी जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। और इसके अलावा 10 बैल भी जो हैं वो गवर्नर हाउस लाए गए हैं। वो भी जो है सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए उन्हें जो है उनको ज़िबा किया जाएगा गवर्नर हाउस में। और ईद के तीनों दिन जिस तरह से बताया गया कि मुख्तलिफ़ तादाद में इन ऊँटों को, बकरों को और जो बैल हैं उनको जो है वो जो है तीनों दिन सिलसिला जारी रहेगा। और उनका गोश्त जो है फिर शहरियों में जो है वो तकसीम किया जाएगा गवर्नर हाउस से ही। और यहाँ पर जो गवर्नर हाउस का अमला है वो इनकी बिल्कुल निगरानी भी कर रहा है। और यहाँ पर जो जिस तरह से पहले ही बताया मैंने कि यहाँ पर जो इनकी हिफाजत करने वाले ऊँट पालने वाले उनको लाया गया। चारा भी जो है स्पेशल किस्म का ये इनका मौजूद है। यहाँ पर ये दिखाएं थोड़ा सा, ये इसके अंदर रखा हुआ है और ऊँट जो है वक्तन फ़वक्तन इन्हें खा भी रहे हैं। इनकी ठहरने की जगह पे जो है स्पेशल मिट्टी भी जो है यहाँ पर ये बिछाई गई है ताकि इनको उठने बैठने में जो है वो तकलीफ़ ना हो। और इस वक्त जो है जो गवर्नर हाउस है तकरीबन देखा जाए तो बकरों को अलग जगह पर ठहराया गया है, ऊँटों को जो है अलग मकाम पर जो है वो ठहराया गया है। और इसी तरह जो है गुज़िश्ता साल भी यूं ही किया गया था और फिर इनका गोश्त जो है वो तकसीम किया गया था। और अब भी जो है गोश्त शहरियों में ऊँटों का जो है वो गोश्त किया जाए। किसी शहरी को अगर चाहिएगा उसका तरीक़ाकार जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा गवर्नर हाउस से कि किस तरह से शहरी आके इन 3 दिनों में जो है वो ये ऊँट का गोश्त ले सकते हैं। इसके अलावा राशन का सिलसिला मुसलसल जो है गवर्नर हाउस में जारी है, वो राशन दिया जा रहा है। और भी बहुत सारे फलाही काम हैं जो गवर्नर हाउस की जानिब से, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से वो किए जा रहे हैं। तो ये हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। यहाँ पर ऊँट आए हैं, जो जानवर आए हैं कुर्बानी के, उनके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इंशाल्लाह मज़ीद इनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी देंगे जब ये ईद के रोज़ में यहाँ पर इनको कुर्बान किया जाएगा, तो उस वक्त भी इंशाल्लाह ताला आपको इनके बारे में बताया जाएगा। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।